मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रह जब खराब होते हैं तो विशेषकर मनुष्य के ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं। 9 ग्रहों में कोई ग्रह अगर आपका खराब है तो वो नैसर्गिक प्रभाव जो देता है वो क्या देगा। देखो, भावगत और राशिगत चर्चा बहुत हो गई। नैसर्गिक प्रभाव को जानना अति आवश्यक है, उसके बाद भाव और राशि लागू होते हैं। जब तक हम ग्रहों के नैसर्गिक स्वभाव को नहीं जानेंगे तो भावगत और राशिगत उस पर उसका प्रभाव कैसे निकाल पाएंगे, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि वो कोई जान ही नहीं पाएगा। क्योंकि उससे जानना, नैसर्गिक तरीके को ढालना पहले मन में बिठाना होता है ग्रहों का। जैसे कोई वकील है, कोई व्यक्ति वकील है और पढ़ा लिखा वकीली का शिक्षा उसने ग्रहण कर रखा है, भले ही वो कार्यरत ना हो, लेकिन उसके दिमाग, मनमस्ती, बुद्धिक विचारधारा में वकील का जो प्रभाव है, वकील का जो ज्ञान है, वकील का जो तत्व है, उसके दिमाग में बैठ गया है। तो आप उससे कोई सलाह लेने के लिए, भले ही कोई ना जाए, एक डॉक्टर सलाह ले वकील से, चाहे एक खेत खलिहान में काम करने वाला किसान ले, चाहे व्यापारी ले, चाहे कोई पारिवारिक निर्णय ले, यानी वकील से कुछ भी हम पूछेंगे तो वो अपना जो विचार प्रकट करेगा वो उसका नैसर्गिक प्रभाव होगा, नैसर्गिक विचार होगा। अब वकील कहाँ काम करने जा रहा है, यानी कि डॉक्टर के पास वकील जाएगा तो दवा भी लेगा, सब कुछ लेगा, कैसे क्या करे ये उसके कर्म है, लेकिन विचार जब प्रकट करेगा वो तो नैसर्गिक ही करेगा, क्योंकि वो वकील है, वकील ही विद्या सीखा है, वकील ही पढ़ा है, वकील का ही स्वभाव उसके अंदर बैठा हुआ है, तो वकीली बुद्धि ही आपको सिखाएगा वो। ठीक है, इसलिए नैसर्गिक प्रभाव ग्रह का जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो नैसर्गिक प्रभाव को लेकर हम बना रहे हैं कि नैसर्गिक प्रभाव को कैसे डाइवर्ट करते हैं ग्रह जब खराब बैठते हैं कुंडली में, और अगर सही बैठेंगे तो भी उसका साथ साथ हम विवरण देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले ग्रहों का राजा होता है, पहला ग्रह होता है, प्रथम ग्रह होता है, आप जानते होंगे, सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह अगर कुंडली में, हम राशिगत चर्चा नहीं कर रहे हैं, भावगत चर्चा नहीं कर रहे हैं, कहीं भी हो सकता है, 12 राशि 12 भाव में कहीं भी हो सकता है, लेकिन अच्छा होने पर, खराब होने पर जो नैसर्गिक प्रभाव है इसका वो मैं बता रहा हूं। सूर्य अगर आपका अच्छा है तो जो गलत जीवन में आपके द्वारा गलत साबित होने वाला होता है, गलत होने वाला होता है, सूर्य उसको क्या करता है, बचा लेता है, आपको सही कर देता है, गलत को सही करेगा। लेकिन अगर सूर्य खराब है तो गलत ही करते जाएंगे, आप गलत का शिकार होंगे। ये गलत और सही का निर्णय कौन करता है, सूर्य। प्रभाव आपका सही है तो पॉजिटिव प्रभाव, अच्छा यानी प्लस में रहेगा, और अगर खराब है सूर्य तो नकारात्मक प्रभाव में आपको ले जाएगा। चित्त की बात होती है, बिठा लेना, किसी को धारण कर लेना, कि जब स्थिति आती है तो सूर्य अगर अच्छा है तो अच्छे विचारधारा को बिठाएंगे, तो चित्त जो होता है, हृदय जो होता है, उसको धारण कर लिया जाता है, यानी बैठा लिया जाता है कि भैया इन्होंने हृदय में धारण कर लिया। हृदय, जब चित्त की बात आती है तो सूर्य का यहाँ प्रभाव होता है। तो अगर सूर्य अच्छा है तो चित्त में जो चीज़ें आपको धारण करना है वो अच्छी चीज़ें जाएंगी, लेकिन सूर्य खराब है तो नकारात्मकता चित्त आपको स्वीकार करेगा। ठीक है, अगला जो होता है, इसके द्वारा जो होता है कार्यक्षेत्र, वो संभावना। संभावना यानी कि अनुमान, आप ये कह सकते हैं, संभावना, अनुमान। ठीक है ना, ये भी सूर्य द्वारा का प्रभाव में आता है। तो अगर सूर्य आपका अच्छा है तो आपके जो द्वारा जो संभावनाएं हैं, अनुमान है, वो हमेशा सत्य साबित होंगी। संभावनाएं जो होती हैं वो नकारात्मकता धारण कर लेती हैं खराब होने पर, और अच्छा होने पर संभावनाएं जो आपके पास व्यक्त होती हैं वो लाभ देती हैं, यानी सही साबित होती हैं। अगला जो विषय है वो है यश। यश का अर्थात नाम होना। ठीक है, और प्रतिष्ठा भी इसी से जुड़ा हुआ है कि सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी क्या है, लोग आपका कितना मान रखते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें जो होंगी, अगर सूर्य आपका प्लस में है यानी कि अच्छा है तो ये दोनों आपके फेवर में रहेंगे, लेकिन अगर बुरा है तो आपका दिन प्रतिदिन ये चीज़ें दोनों, यश और प्रतिष्ठा, गिरती जाएगी। ठीक है, अगला विषय आता है व्यवहार। सूर्य के द्वारा व्यवहार भी कार्यरत है, वो देखा जाता है। तो अगर सूर्य अच्छा है तो आपका व्यवहार अच्छे लोगों के साथ होगा, और सूर्य बुरा है तो व्यवहार बुराई की तरफ जाएगा, बुरा लोगों से व्यवहार आपका बनेगा। ऊर्जा,
अगर सूर्य अच्छा है तो ऊर्जा आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन खराब है तो ऊर्जा आपका काम नहीं करेगा, आंतरिक बुझे बुझे से महसूस करेंगे आप। स्वभाव, स्वभाव सूर्य अच्छा है तो स्वभाव आपका लोगों के दिमाग मनोबल को मतलब खींचेगा अपनी तरफ, लेकिन स्वभाव बुरा हो जाएगा, आचरण बुरा हो जाएगा तो सूर्य के कारण नकारात्मकता पैदा होगा जब सूर्य खराब होगा। ठीक है। गुण, सूर्य अच्छा है तो अच्छे गुण के मालिक होंगे आप, सम्मान आपको बहुत मिलेगा सूर्य अच्छा होने पर, लेकिन सूर्य बुरा है तो आपको अवगुणी हो जाएंगे, अवगुण ही अवगुण आपके दिमाग में रहेगा, भरा रहेगा, और उसी कारण आपका सम्मान जो है गिरता जाएगा। तो ये रहा सूर्य के ऊपर विचार करने नैसर्गिक प्रभाव। अब हम चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा से हम क्या क्या विचार कर सकते हैं? तो चंद्रमा से हम सोच, विचार, मन, मस्तिष्क, शोध, संपर्क, चेतना, चंचलता, निर्णय, तत्कालिक जो निर्णय होता है, तत्कालिक चीज़ें जो होती हैं जीवन में वो, और व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हम क्या है चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा अच्छा है तो सोच आपकी अच्छा रहेगा, विचार आपका अच्छा रहेगा, मन के द्वारा आपका जो मनोबल होगा वो अच्छा होगा, मस्तिष्क आपके अच्छे चलेंगे, शोध आप करने वाले होंगे और अच्छी शोध करेंगे जीवन में। ठीक है। संपर्क आपके अच्छे लोगों से होंगे, चेतना अच्छी रहेगी आपकी, और चंचलता जो होगी आपका शुभ वाला होगा, अच्छा वाला चंचलता आप रहेंगे, मतलब एक्टिव जिसको बोलते हैं, एक्टिवेंस रहेगा आपके अंदर, निर्णय आपके अच्छे अच्छे होंगे, तत्कालिक फैसले आप जो लेंगे वो आपके हित में होंगे, व्यवस्था आपके पास नहीं रहेगी। लेकिन चंद्रमा खराब होने पर सोच गंदी हो जाएगी, विचार गंदा हो जाएगा, मन में बहुत बुरी बुरी चीज़ें आएंगी, मस्तिष्क आपका उल्टा सीधा काम करेगा, शोध आप कर नहीं पाएंगे, संपर्क आपके अधूरे रहेंगे, किसी से नहीं, अकेले महसूस करेंगे, एकांतिक हो जाएंगे, चेतना में जो है जड़ता चली जाएगी, है, चंचलता आपका जो निकृष्ट हो जाएगा, उदंड हो जाएंगे, दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाएंगे, निर्णय क्षमता भी कमजोर हो जाएगा आपका, तत्कालिक सारे हानिकारक चीज़ें होंगी आपके तत्काल जो होंगी, और व्यवस्था आपके पास रहेगी। मंगल की बात करें तो बल, पराक्रम, शौर्य, दबाव, क्रोध, अंगार, रक्त, डरपोक, स्वीकार, सहन और धैर्य, ये मंगल का नैसर्गिक प्रभाव है। यदि मंगल आपका शुभ है, कुंडली में अच्छे भाव में, अच्छे राशि में अच्छा बल प्रकट कर रहा है, तो क्या होगा, आप बलिष्ठ होंगे, शरीर से पुष्ट होंगे, पराक्रम शक्ति वाले होंगे, शौर्य आपका रहेगा, दबाव बनाने में माहिर होंगे, क्रोध आपके अंदर जो होगा वो क्रोध गर्भान्वित वाला क्रोध होगा, यानी क्रोध हर व्यक्ति का स्वभाव होता है, लेकिन दो प्रकार के क्रोध, एक तो खुद का नुकसान कर लेना क्रोध से, और एक क्रोध से आपका भला भी होगा। अंगार, अग्नि तत्व के समान आप रहेंगे, गर्मीले, गर्म स्वभाव के। रक्त आपका अच्छा होगा, रक्त का संचार अच्छा होगा, डरपोक आप नहीं होंगे, स्वीकार करने की क्षमता आपके अंदर कूट कूट के रहेगा, सहन होगा, सहन करने वाले होंगे, धैर्य आपके पास बहुत रहेगा। लेकिन मंगल खराब हो तो आप क्या है, बल से कमज़ोर होंगे, आंतरिक कमजोरी आपके दिखेगी, पराक्रम नहीं रहेगा आपके पास, शौर्य भी आपका कमज़ोर रहेगा, दबाव में आ जाने वाले होंगे आप, क्रोधी, नुकसान, क्रोध के द्वारा आप खुद का नुकसान कर लेंगे और अगर अंदर ही अंदर जलन महसूस करेंगे, रक्त आपका दूषित हो जाएगा, पानी हो जाएगा, डरपोक प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाएगा, हर चीज़ चाहे गलत निर्णय हो चाहे सही निर्णय हो आप स्वीकार करना पड़ेगा आपको, सहन शक्ति आपके पास नहीं रहेगी, धैर्य आपका छूट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो ये जो है मंगल का प्रभाव है। अब हम बुद्ध की बात कर लेते हैं कि बुद्ध किन चीज़ों पर नैसर्गिक प्रभाव अपना दबाव बनाकर रखता है। विवेक की बात जब हम करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं, गणित आदि की विषयों की बात करते हैं, वाणिज्य आदि क्षेत्र यानी व्यावसायिक क्षेत्र की बात करते हैं, लेना देना आदि की जो क्रिया होता है, परख करना, फैसला लेना, लागू करना, दबना, निडरपन, ये सब बुद्ध के द्वारा लागू होते हैं। बुद्ध अच्छा है आपका अगर कुंडली में तो आपके पास ये गुण होंगे, पॉजिटिव स्थिति में होंगे, यानी विवेकी होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, गणितज्ञ होंगे आप, वाणिज्य वाले क्षेत्र व्यावसायिक होंगे, अच्छा लेन देन अच्छा करेंगे आप, परखी नज़र के होंगे आप, फैसला आपका हित में होगा, लागू करने वाली चीज़ें ही लागू करेंगे आप, दबना आपको आएगा नहीं, निडरपन आपके अंदर भरा रहेगा। ठीक है। लेकिन बुद्ध खराब हो जाए तो आप विवेकी की जगह मूढ़त्व का काम करेंगे, मूढ़ता का आपके अंदर बैठ जाएगा, कुबुद्धि व्याप्त हो जाएगी, गणित की जगह कुछ भी नहीं आएगा आपको, वाणिज्य व्यावसायिक लेन देन आप नहीं रहेंगे, उनके यहाँ काम करने वाले जरूर बन जाएंगे, क्योंकि बुद्ध का चक्कू अपने क्षेत्र छोड़ेगा नहीं, लेकिन उल्टी दिशा में ले जाएगा आपको, लेना देना आपको हानिकारक सिद्ध होगा, पारखी नज़र नहीं होंगे आप, चूक जाएंगे लोगों से फैसला और परख करने में। तो ये फैसला जो होगा निर्णय गलत होगा, लागू आप जो है गलत चीज़ें कर सकते हैं, दबे रहेंगे आप, और निडरपन आपके पास नहीं रहेगा, डरपोक प्रवृत्ति में चले जाएंगे। तो ये बुद्ध का आपका असर जीवन में दिखना चालू इस तरीके से होगा। गुरु आपका अच्छा है कुंडली में तो वो क्या दिखाएगा, उसको जानने के लिए आपको क्या है, गुरु के नैसर्गिक स्वभाव को हम जानेंगे।
जैसे गुरु यादाश्त का स्वामी है, भूमिका का स्वामी है, आदर्श का स्वामी है, उपलब्धि का स्वामी है, ज्ञान का स्वामी है, पढ़ना पढ़ाना आज का स्वामी है, रूपरेखा तैयार होता है उसका, विमर्श और त्याग इन सब का स्वामी है। तो जब गुरु अच्छा है तो आपको ये चीज़ें यादाश्त बहुत अच्छी रहेगी, आप वर्षों पुराना चीज़ आपको याद रहेगा, भूमिकाएं आप अच्छी तैयार करेंगे, चाहे खुद की हो चाहे दूसरे की हो, आदर्शवादी रहेंगे आप, उपलब्धि आपके पास बहुत सारी रहेगी, ज्ञान आपके पास रहेगा, पढ़ना लिखना पढ़ाना सब आपके पास रहेगा, रूपरेखा आप अच्छी तैयार करेंगे जीवन का चाहे दूसरे का किसी भी चीज़ का, यानी रूपरेखा विषय जब आएगा तो आप अच्छे तैयार करेंगे, विमर्श आप अच्छे देंगे लोगों को, त्याग की भावना आपके अंदर रहेगी। लेकिन गुरु खराब हो जाएगा तो यादाश्त कमज़ोर होगी, भूमिकाएं आप तैयार नहीं कर पाएंगे, जीवन आदर्श वाला जो होना चाहिए था वो कुआदर्श में बदल जाएगा, गलत आदर्शों को आप धारण करेंगे, उपलब्धि नहीं रहेगी आपके पास, कुछ नहीं रहेगा, ज्ञान बचेगा नहीं, मूर्ता छा जाएगा, पढ़ना लिखना आपको आएगा नहीं, रूपरेखा आप गलत तैयार करेंगे, यानी गलत नक्शा गलत मैप आपके दिमाग में बनता रहेगा, विमर्श देने के बजाय आप लेने वाले हो जाएंगे, त्याग की भावना आपके पास नहीं रहेगी, लघु स्वभाव के हो जाएंगे। शुक्र की बात करें तो श्रृंगार, शौक, आनंद, जिगर, अयास, जिज्ञासा, कला, स्त्री, रंग, माहौल और वीर, इतना चीज़ों पर नैसर्गिक प्रभाव ये रखता है। शुक्र अच्छा है तो आप श्रृंगारिक माहौल में रहने वाले पसंद करेंगे, श्रृंगार पसंद होगा, शौक आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद की प्रवृत्ति में जीना पसंद करेंगे, जिगर आपका जिगर जो होगा वो दिल होगा जो उदारता वाला रहेगा, जिगर वाले आप कहे जाएंगे, अय्यास प्रवृत्ति नहीं रहेगी आपके पास, यानी कि सब मेलापक तौर पे काम करेंगे। अच्छा, जो अय्यासी प्रवृत्ति भी उतना ही रहेगी जितना आप भोग देखेंगे कि हानिकारक न हो, ठीक है। जिज्ञासा आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी, कला के स्वामी होंगे आप, स्त्री जाति से लाभ होगा आपको, प्रेमी होंगे, रंग बहुत ज़्यादा प्रिय होगा, बहुत सारे रंगों का आप स्वामी होंगे, अच्छा लगेगा, माहौल आप अच्छा क्रिएट करेंगे, इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइजर करने वाले जो होते हैं ना वो सब ऐसे ही होते हैं। वीर्य के अच्छा रहेगा, उत्पादन करता आप अच्छे रहेंगे। लेकिन शुक्र खराब हो जाए तो आपको क्या है कि श्रृंगार पसंद नहीं होगा, चिढ़ेंगे आप उससे, शौक आपको हजम नहीं होगा, गलत तरीके से उसको आजमाएंगे, आनंद खत्म हो जाएगा जीवन से, ठीक है। दिल फेंक रहेंगे आप, जिगर फेंक रहेंगे आप, अय्यासी में डूब जाएंगे पूरी तरह, जिज्ञासाएं खत्म हो जाएंगी, कला में कोई रुचि नहीं होगी, है। स्त्री जातक से आप जो मतभेद करना चालू कर देंगे, रंग से आपको घृणा हो जाएगा, माहौल से आप दूर भागेंगे और वीर नपुंसकता आ जाएगी। शनि की बात करते हैं कि शनि का कहाँ प्रभाव रहता है, तो कर्म के ऊपर रहता है, निर्माण के ऊपर रहता है, दंड के ऊपर रहता है, मृत्यु के ऊपर रहता है, रोग के ऊपर रहता है, टेंशन के ऊपर होता है, नियत के ऊपर होता है, दया के ऊपर होता है, सेवा के ऊपर होता है, सुकर्म के ऊपर होता है, मेहनत के ऊपर होता है। इतना शनि के द्वारा नैसर्गिक प्रभाव व्यक्ति को दिए जाते हैं। शनि अच्छा है तो कर्म आपके अच्छे होंगे, निर्माण करता होंगे आप, दंड क्या है कब कैसे मिलेगा उसका निर्णय आपको अच्छा तरीके से आएगा, मृत्यु से भागेंगे नहीं, रोग आपको या मृत्यु आपसे दूर रहेगी, रोग आपको नहीं होगा क्योंकि मेहनत कस होंगे आप, टेंशन आपके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि टेंशन तो सबके पास आता है लेकिन रुकेगा नहीं दिमाग में, मेरा मतलब ये रहा है पॉजिटिव होने पर शनि के। नियत आपका साफ रहेगा, दया प्रवृत्ति वाले होंगे, सेवा कर्म वाले होंगे, सुकर्म आपके द्वारा होता रहेगा और मेहनती होंगे। लेकिन शनि खराब होने पर क्या होगा कि कर्मण्यता जो होता है वो नियत खोटी हो जाएगी, निर्माण आप कर नहीं पाएंगे, दूसरों के निर्माण में रहना आपको पसंद होगा, कहीं ना कहीं दंड आपको मिलता रहेगा, मृत्यु से भय उत्पन्न होता रहेगा, रोग आपको कुछ ना कुछ रहेगा, दिमाग में टेंशन भरा रहेगा, नियत आपकी खोटी हो जाएगी, दया आप कर नहीं पाएंगे तो थोड़ा क्रूर स्वभाव के हो जाएंगे, सेवा भाव आप नहीं, सेवा लेने वाले बन जाएंगे आप, सुकर्म आपके द्वारा कुकर्म होने लगेगा, मेहनती आप रहेंगे, आप आराम पसंद काम करना पसंद करेंगे, यानी कि मेहनत आपसे नहीं होगा। तो ये शनि के अच्छे बुरे का हमने निर्णय लिया। अब हम राहु केतु की बात कर लेते हैं। जब भी राहु केतु की बात आती है तो एक चीज़ ध्यान रखना, राहु केतु की कोई पिंडात्मक ग्रह नहीं है, ठीक है, ब्रह्मांड में इनकी कोई पिंडात्मक शैली है नहीं, परंतु इनका वजूद किस तरह काम करता है, छाया ग्रह ये दोनों माने जाते हैं। जब किसी सहारा पाते हैं, यानी 9 ग्रहों में 7 ग्रह जो पिंडात्मक ग्रह माने जाते हैं, उनका जब किसी के साथ युति राहु और केतु के साथ होता है तो उनके नैसर्गिक प्रभाव को ये लोग क्या करते हैं, घटाते हैं और बढ़ाते हैं। यही इनका नैसर्गिक प्रभाव है और कुछ नहीं है। जैसे सूर्य के साथ अगर राहु का आगमन होता है तो उनके जो कर्म मैंने सूर्य के बताए थे, सूर्य में क्या करेंगे, राहु कर्म को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब सूर्य अच्छा है तो अच्छाई को बढ़ा देगा, बुरा है तो बुराई को बढ़ा देगा, ठीक है ना। और केतु काम क्या करता है, घटाने का काम करता है। उदाहरण के जैसे शनि की बात कर लेते हैं, शनि कर्म, निर्माण, दंड, मृत्यु, रोग, टेंशन, नियत, दया, सेवक, सुकर्म, मेहनत का स्वामी हो गया ना, नैसर्गिक प्रभाव हो गया शनि का। अब शनि मान लिया जाए प्लस में है
और यहाँ पर राहु आता है तो इस चीज़ों को बढ़ाएगा। जितने भी अच्छे कर्म हैं शनि के द्वारा वो क्या करेगा, उसको बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन बुरा शनि है तो बुरा को बढ़ाता चला जाएगा। और केतु क्या करता है, इसका उल्टा करता है। केतु क्या करता है, घटाता है। जैसे बुराई अच्छाई है तो शनि का अच्छा है वो बढ़ेगा नहीं, वो घटता चला जाएगा, और बुराई है वो भी घटती चली जाएगी। तो शनि के साथ राहु केतु या किसी भी ग्रह के साथ राहु केतु का आगमन होता है तो राहु बढ़ाता है उस चीज को, यानी निरंतर कंटिन्यू कर देता, वायरल का स्वामी होता है। और केतु संकीर्णता का स्वामी है, मोक्ष का, निवृत्ति का स्वामी है, एकांतिक का स्वामी है। तो इसलिए केतु घटाता है और राहु बढ़ाता है। तो आप ये समझ गए होंगे पूरी तरह नैसर्गिक प्रभाव नवग्रह का क्या होता है। आज हमने आप लोग के सामने पूरा विवरण सरल और सटीक तरीके से रखा। जब आप इसको जान जाएंगे, दिमाग में बिठा लेंगे पूरी तरह, तो आपको फायदा क्या मिलेगा इसको जानना जरूरी है। जब किसी कुंडली का आप फलादेश कर रहे हो, मान लिया अपनी ही कुंडली आप देख रहे हो, तो नैसर्गिक प्रभाव से आप जब परिचित हैं ग्रहों के, तो उस ग्रह के फल निकालना बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, मान लिया किसी कुंडली में, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ एक भाव का फलादेश करके। मान लिया किसी कुंडली में सूर्य जो है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, या चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, तो चतुर्थ भाव का क्या स्वभाव होता है, और राशि भी अगर मान लिया कालपुरुष कुंडली की लगन तैयार करते हैं तो कर्क राशि चतुर्थ भाव में आएगी। तो कर्क राशि का जो कारक तत्व तो उसको आप तुरंत निकाल लेंगे। चौथे भाव को भूमि भवन वाहन माता सुख जनता आदि इनका कारक होता है, और उसको क्या करेंगे, नैसर्गिक प्रभाव को लागू कर देंगे। सूर्य अच्छा तो उस तरीके से हमारा वो सब चीज़ें प्राप्त करवाएगा, सूर्य बुरा तो उस तरीके से हमें चीज़ें प्राप्त करवाएगा, या हमारा मन चित्त भावनाएं जो होंगी उसके साथ उसी प्रकार जुड़ेंगी। ठीक है, जैसे मान लिया मंगल सौर्य का दाता है। ठीक है, अब लगन में मंगल किसी के बैठा हो, मेष राशि भी पड़ जाए, तो सौर्य को क्या करेगा, 4 गुना बढ़ा के आपको चमका देगा पूरी तरह, सौर्यवान रहेंगे आप पूरी तरह। लेकिन मंगल खराब है तो सौर्य को घटाने का काम करेगा, बर्बाद करने का काम करेगा, लगन भाव में बैठा है। तो बात आपके समझ में आ गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।